नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पर्व मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें से प्रत्येक दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है। तो कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि इसे उचित ढंग से किया जाए तो शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शैलपुत्री की कथा पर बात करेंगे। शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थीं और उनका विवाह महादेव शिव से हुआ था। दक्ष ने सती का शिव से विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, लेकिन दक्ष शिव की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को पता चला कि उनके पिता ने ऐसा यज्ञ किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने भी शिव के सामने पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने कहा कि एक विवाहित स्त्री को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाना चाहती थीं और उनके घर जाने की व्यग्रता को देखकर शिव ने उन्हें अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो उनकी मां के अलावा किसी ने भी उन्हें स्नेह और सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिव का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव गबर धारण करते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं और वह देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। अपने पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आ गया। उन्हें यह समझ में आ गया कि शिव की बात ना मानकर उन्होंने बड़ी गलती की है। क्रोध में भरकर सती ने स्वयं को समाप्त कर लिया। यह घटना सुनकर शिव ने अपने गणों को वहां भेजा और यज्ञ को पूर्णतया विध्वंस कर दिया। उन्होंने सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देख भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वे स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। यह थी मां शैलपुत्री की कथा। अब हम पूजा विधि के बारे में जानेंगे। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। यह कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर मां दुर्गा का चित्र रखें। अब किसी मिट्टी के पात्र या गमले में थोड़ा पानी डालें और कलश पर तिलक करें। इस कलश में गंगा जल भरकर उसमें कुछ चावल, सुपारी और दूर्वा घास डालें। कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। अब एक नारियल को एक साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटकर इसे कलावे से बांधें और इसे कलश पर स्थापित करें। अब लकड़ी की चौकी पर मां के चित्र के बराबर जोवल पत्र रखें और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रहने दें और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। यदि आपके लिए संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिन मां के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके बाद एक छोटे से हवन कुंड में कपूर डालें और उसमें लौंग, सुपारी और घी अर्पित करें। साथ ही होली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाएं। कुछ लोग पहले दिन से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इसे अवश्य करें। प्रतिदिन मां दुर्गा के कवच का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से मां का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और फिर शैलपुत्री के मंत्र का एक माला जाप करें। माला में मोतियों की संख्या 108 होनी चाहिए। मां शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है: ओम शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी हैं, इसलिए मां से प्रार्थना करें कि आपके घर में भाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय भी आरती करें। इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि समाप्त होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या और आचरण करने वाली देवी। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पूरे जीवन तपस्या की थी।
उनकी तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। इस प्रकार की तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उनकी तपस्या से देवता, आर्षी और मणि अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने देवी के समर्पण की सराहना की और कहा कि देवी, आपने इतनी कठोर तपस्या की है, अब आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगले जन्म में आप शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की कथा का संदेश है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से भक्तों को प्रसन्नता और आरोग्य मिलता है। पूजा विधि: नवरात्रि के दौरान लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें। सबसे पहले दिन स्थापित किए गए कलश का तिलक करें, दीपक प्रज्वलित करें और कलश का पूजन करें। साथ ही माँ दुर्गा के चित्र का भी तिलक करें। आशा है कि आपने माता के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है। तेल या घी उचित मंत्र में डालते रहें, जिससे ज्योति रात्रि के समय में खंडित न हो। संभव हो तो इस दिन देवी को कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात फल, मिष्ठान, सुपारी, पान आदि अर्पित करें। जैसा कि हमने प्रथम दिन की पूजा में बताया था, एक कंडे का टुकड़ा जलाकर इसमें कपूर डालें, लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अर्पित करें और इस 11 का होली चावल से तिलक करें। अब ब्रह्मचारिणी स्रोत मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। स्रोत मंत्र इस प्रकार है: ओम ब्रह्मचारिण्यय नमः कवच का पाठ करें और साथ ही इस पुस्तक में उल्लिखित बी मंत्रों का भी उच्चारण करें। इसके पश्चात या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमो नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तगणों के घरों में माँ की मूर्ति या चित्र के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित है और पहले दिन से भी अब अंकुरित होने लगे हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का स्थान इसी प्रकार सुसज्जित रहना चाहिए। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा अलौकिक वस्तुओं के दर्शन करता है। यह स्वरूप बहुत आकर्षक, कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला है। इस स्वरूप में देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें अनेक अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है। देवी के मस्तिष्क पर सुसज्जित घंटे की भयंकर ध्वनि राक्षसों और असुरों को भयभीत करती है। मान्यता है कि यदि माँ चंद्रघंटा की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली और हृदय रोग निवारण करने वाली हैं। यह भी कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों को पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इन देवी की पूजा करने से शुद्ध और तपस्वी साधकों को अलौकिक वस्तुओं और दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है। इस प्रकार के अनुभव केवल शुद्ध और तपस्वी साधकों को ही होते हैं। इसलिए स्वच्छ शरीर और पवित्र मन से देवी की आराधना करनी चाहिए और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनकी उपासना से सहज ही सभी सांसारिक बंधनों और कष्टों से मुक्त होकर हम ध्यान में लीन हो सकते हैं। अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले माँ चंद्रघंटा को कुमकुम का तिलक लगाकर चरण स्पर्श करें। अब जैसा कि हमने नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की पूजा में अग्नि को लौंग का जोड़ा अर्पित करने की विधि बताई है, इस प्रकार लौंग अर्पित करें। देवी को फल, पुष्प, मिष्ठान आदि अर्पित करें। यदि आप स्वयं घर पर मिष्ठान बनाकर अर्पित करते हैं तो देवी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करती हैं। प्रयास करें कि नवरात्रि में प्रतिदिन कुछ घर के बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। अब दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करें और देवी का कवच पढ़कर चंद्रघंटा मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम चंद्रघंटाय नमः दुर्गा आरती, या यदि आपकी पुस्तक में माँ चंद्रघंटा की आरती है तो उसे प्रेम पूर्वक गाकर माँ की आरती उतारें। इसके पश्चात माँ से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हो जाएं और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। कुष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपने मंद मुस्कान से और ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा नाम दिया गया है। मान्यता है कि इन्हीं देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। ये संसार की आदि स्वरूप शक्ति हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है वह इनकी केवल छाया का परिणाम है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश,
चक्र, गदा और सिद्धि और रिद्धि देने वाली माला है। इनकी सवारी सिंह है। सड़क को माँ कुष्मांडा की आराधना के लिए अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करना होता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि का विनाश होता है और यश, बल, आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से भक्तों को उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। प्रतिदिन की भांति कलश की पूजा करें, माँ कुष्मांडा को प्रणाम करें और धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए अनेक रंगों वाला आसन प्रयोग करें। इसके पश्चात माँ को जल, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित करें और प्रतिदिन की तरह अग्यारी प्रज्वलित करके लौंग और सुपारी अर्पित करें। यदि घर में किसी सदस्य को रोग है तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। अब माँ कुष्मांडा के बी मंत्र का उच्चारण करें। ओम कुष्मांडाय नमः। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास माँ कुष्मांडा का प्राचीन और विचित्र मंदिर है। यहाँ माँ एक लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर में कुष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि इस जल को पीने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस मंदिर में माँ कुष्मांडा की पिंडी कितनी पुरानी है, यह कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इसकी प्राचीनता की गणना करना मुश्किल है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता का है। दुर्गा माँ का यह रूप कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। उनका एक नाम स्कंद भी है, इसलिए दुर्गा माँ का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रह्मण्य आदि नामों से भी जाना जाता है। अनेक स्थानों पर स्कंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा साथ में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, इसलिए माँ को पवित्र रखते हुए एकाग्र भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजित हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। कमल के साथ देवी का यह स्वरूप सिंह पर भी विराजमान है, इसलिए स्कंदमाता का वाहन सिंह है। स्कंदमाता की विग्रह में कार्तिकेय जी बाल रूप में उनकी गोदी में विराजमान हैं। कहा जाता है कि स्कंदमाता की उपासना से कार्तिकेय देव की उपासना भी हो जाती है। इन देवी की उपासना अलौकिक तेज और कांति देने वाली है। पूजा से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और भक्त को शांति एवं सुख की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता की पूजा विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करके की जाती है। अब जानते हैं पूजा विधि। जैसे नवरात्रि में प्रतिदिन कलश पूजन, लौंग अर्पण आदि करते हैं, उसी प्रकार इस दिन के लिए इस श्लोक का उच्चारण करें। माता यशस्विनी। अब स्कंद माता को जल, पुष्प आदि अर्पित करें। माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, इसलिए पूजा में अलसी को अवश्य सम्मिलित करें। देवी के इस रूप को केला भी प्रिय है, इसलिए इस दिन केले का भोग लगाएं। अब बी मंत्र का उच्चारण करें। ओम स्कंदमातायै नमः। यदि संभव हो तो पुस्तक में उल्लेखित सभी मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात स्कंदमाता या दुर्गा मां की आरती करें और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। संध्या आरती भी अवश्य करें। मां कात्यायनी की पूजा का महत्व नवरात्रि के 6ठे दिन बताया जाता है। कात्यायन नामक प्रसिद्ध ऋषि थे, जिनके पास एक पुत्र था जिसका नाम काट्य रखा गया। कात्यायन ने देवी पार्वती की कठोर तपस्या की थी। उन्होंने देवी से वर प्राप्त करने के बाद उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी कष्ट और दोष समाप्त हो जाते हैं और देवी बृहस्पति के आशीर्वाद से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी के रूप में देवी ने 8 भुजाएं धारण की हैं और इनकी पूजा विधि में चंद्रमा, लाल पुष्प और विशेष रूप से शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं मां कालरात्रि की पूजा विधि। कालरात्रि का रूप अत्यंत विकराल है, लेकिन यह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। मां कालरात्रि का रूप अंधकारमय होता है और उनके शरीर का रंग भी अंधकार जैसा है। वे 3 नेत्रों से तेज प्रकाश देती हैं और उनका वाहन गधा है। कालरात्रि की उपासना से सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। मां कालरात्रि की पूजा विधि में सबसे पहले कलश पूजन करें, फिर लौंग और सुपारी अर्पित करें। मां का मंत्र ओम कालरात्रि नमः का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में आरती और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। मां महागौरी का पूजन नवरात्रि के 8वें दिन किया जाता है। महागौरी की उपासना से
असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। महागौरी का रूप अत्यंत गौर और शांत है। इन्हें विशेष रूप से देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनके द्वारा व्यक्तित्व की शुद्धि और जीवन की रोशनी होती है। महागौरी की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देवी के आभूषण और वस्त्र श्वेत होते हैं और उनका रूप अत्यंत शांतिपूर्ण होता है। करभुज वाली महागौरी की दाहिनी ओर ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में और नीचे की भुजा में त्रिशूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में डमरू और नीचे की भुजा मुद्रा में है। देवी महागौरी का स्वरूप नेत्रों को सुख और शांति प्रदान करने वाला है। महागौरी की सवारी वृषभ अर्थात बैल है। देवी महागौरी ने शिवजी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और उन्हें प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इसलिए विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना के साथ अष्टमी के दिन महागौरी को लाल रंग की चुनरी, सिंदूर और सुहाग के अन्य सामान अर्पित करती हैं। महागौरी की उपासना कल्याणकारी है और भक्तों के सभी कष्ट हरने वाली है। इसलिए अष्टमी के दिन मां से प्रार्थना करनी चाहिए और शुद्ध मन से आराधना कर उनकी शरण में जाना चाहिए। महागौरी का ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है। नवरात्रि के दिन संगीत नमो नमः का उच्चारण करते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए। नवमी अर्थात नवरात्रि का अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। देवी का यह रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। मार्कंडे पुराण में 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम क्रमशः एनीमा, महिमा, गरिमा, लामा, प्रताप, प्रकाश्य और वशिष्ठ हैं। ब्रह्म विहारत पुराण में 10 सिद्धियों का उल्लेख है, जिनके नाम क्रमशः कम, शाह, सर्वम सायता, सर्वज्ञा, दूरश्रवण, परिप्रवेश और सर्वन्याय तत्व हैं। इस प्रकार पुराणों में कुल मिलाकर 18 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। मां सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामी हैं और अपने भक्तों को इन सिद्धियों का वरदान देती हैं। देवी पुराण के अनुसार सिद्धिरात्रि की कृपा से ही महादेव शिवजी को सभी सिद्धियों का प्रताप प्राप्त हुआ था और इनकी कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण शिवजी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। धरती पर सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थीं। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक है। इनकी करभुजाएं हैं। दाहिनी ओर ऊपर की भुजा में चक्र और नीचे की भुजा में गधा है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में शंकर और नीचे की भुजा में मां कमल धारण करती हैं। उनके कंठ में दिव्य माला सुशोभित है। देवी का यह रूप कमल पर विराजित है और इनकी सवारी सिंह है। दुर्गा सप्तशती में अनेक स्थानों पर सिद्धिरात्रि का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार देवी ने स्वयं ही कहा था कि मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, यह सब मेरी ही विभूतियां हैं। इसके बाद सभी देवियां देवी सिद्ध के रूप में नवरात्रि के शरीर में प्रवेश कर गईं। तब देवताओं और दानवों के युद्ध के बीच देवी और शुभ राक्षस के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चुंबक को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती पर तीव्र प्रहार किया और उसे धारा पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी ने शुभ का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार प्रसन्नचित हो उठा। नदियां अपने मार्ग पर बहने लगीं और उत्पात सूचक निकट शांत हो गए। अब जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री की पूजा कैसे की जाए। सिद्धिदात्री का ध्यान मध्यकाल में किया जाता है। भक्तों को सिद्धिरात्रि की पूजा पूरे विधि विधान से अपने परिवार के कल्याण हेतु करनी चाहिए। इनके वरदान से बुद्धि सिद्धि, बाल सुख और घर में प्रेम का आगमन होता है। प्रतिदिन की भांति शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए विधि विधान के साथ कलश और देवी का पूजन करें। पूजा में सुगंधित पुष्प, खीर, शहद और श्रीफल अवश्य रखें और देवी को प्रेम भाव से अर्पित करें। देवी का पूजन करते समय बीज मंत्र क्लीं का उच्चारण करें। अब एक हवन कुंड तैयार करें, जिसमें आम की लकड़ी, हवन सामग्री और कपूर का प्रयोग करके अग्नि प्रज्वलित करें। अब हवन में 108 बार हवन सामग्री और घी की आहुति दें। हवन करते समय माला पर देवी मंत्र ओं क्लीं महाक्रम ह्लीं स्वाहा 108 बार उच्चारण करें और प्रत्येक मंत्र के बाद स्वाहा के साथ कुंड में आहुति दें। अंतिम मंत्र पर कुंड में नारियल और घी की पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न करें। क्योंकि यह नवरात्रि का अंतिम दिन है, इस दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ
और बीज मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। और यदि संभव हो तो माँ दुर्गा का भजन कीर्तन भी करें। अब क्षमा याचना और आरती के साथ पूजा का समापन करें। यदि आपने 9 दिन का उपवास किया है तो माँ से प्रार्थना करें कि आपको सदैव ही इस भक्ति भाव से माँ की कृपा प्राप्त हो। इस दिन अच्छा भोग बनाकर माँ को अर्पित करें और सर्वप्रथम 9 कन्याओं एवं एक बालक को भोग लगाकर तिलक करें, उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद देवी को प्रेम भाव से स्मरण करके यह भोग स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार आपका नवरात्रि उपवास और पूजा संपन्न हो जाएगा। फिर चौकी को हटाकर घर में रख दें और चौकी को पूर्ण रूप से हटा दें। यदि संभव हो तो संध्या में प्रतिदिन माँ की आरती करते रहे। इससे घर में समृद्धि और शांति का आगमन होगा। नवरात्रि पूजा की कहानी का अंत इस प्रकार है कि माँ दुर्गा की आराधना से भक्तों को शक्ति, साहस और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा किए गए लाइक और शेयर से हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियोस से अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।